हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बस ध्यान से आप लोग देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल से हमारा तात्पर्य क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि हमारा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस, ये कंटिन्यूसली आप जहाँ तक चाहे बढ़ा सकते हैं। मैंने लास्ट में इसको an xn किया है, जहाँ पे मैंने an के बारे में लिखा है हेयर an इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और x का पावर जो n होता है वो n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपने ये जाना होगा कि जिनका पावर नेगेटिव हो या फिर जिनका पावर फ्रैक्शन में हो वो कभी भी पॉलिनोमियल की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया हुआ है कि x इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और x कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ओके और मैंने यहाँ भी ये भी मेंशन किया है कि a0, a1, a2, a3 आर जितने भी नंबर्स a4, a5, a6 आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद ये एक मेन फार्मूला, इसको मत मान के चलिए, पॉलिनोमियल्स का एक छोटा सा बेसिक पार्ट है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज़ हमारी क्या आती है, सबसे फर्स्ट हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ये कहता है कि एन एक्सप्रेशन whose maximum power of x is 1। दैट मीन्स कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसपे x का या फिर y का या फिर किसी भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल हुज मैक्सिमम पावर इज ऑफ x इज़ 1, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ओके दूसरा हमारा एग्जांपल है 5x प्लस 4, यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितना हमारा 1। मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी। डिग्री के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो डिग्री के बारे में जान लीजिएगा। किसी भी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। किसी भी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर होगा, वो उसकी डिग्री कही जाती है। तो ये हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कहता है एन एक्सप्रेशन whose maximum power is 2। दैट मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल टर्म का पावर 2 होना चाहिए, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5, दूसरा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारा मैक्सिमम पावर है वो कितना है, हमारा 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। मैक्सिमम पावर कितना 2, ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। इसके बाद मैंने बताया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसका डिग्री कहा जाता है।
तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा 2। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल होता है, तो आपके मुंह से फटाक से जवाब आना चाहिए 2। नेक्स्ट हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कहता है द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये कितने डिग्री का होता है, डिग्री क्या होती है इसकी, तो इसकी डिग्री होती है हमारी 3। दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री होती है। और ये भी बोल सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री का होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब एक हमारा अगला टॉपिक आता है, टॉपिक है नेक्स्ट हमारा नंबर है इसमें नंबर 4, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है हमारा एन एक्सप्रेशन whose maximum power is 4। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 4 होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है हमारा, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फोर डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल टर्म का कितना है हमारा 4 है। दैट्स वाई हमने इसको क्या कहा, बाई क्वाड्रेटिक। अगर आप बाई क्वाड्रेटिक को ब्रेक करेंगे तो बाई और प्लस क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और बाई लग गया मतलब 2 2 जा 4, इसलिए इसका पावर मैक्सिमम कितना होता है हमारा 4 होता है। याद रखने का ये टेक्निक हो हमारा। और आई एम सो सॉरी, मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं बताया था, तो मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, पावर मैक्सिमम 3 होना चाहिए, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। पीछे वाले एग्जाम्पल में मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये हमारे टाइप्स मेनली पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है नाउ, अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल at a given point। किसी भी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि x इज इक्वल टू, सपोज करिए अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट है। मैंने सपोज किया ग्राफ पे, ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे मैंने x बराबर अल्फा डिनोट किया कि हमको x बराबर अल्फा के पॉइंट पे इस किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे पता करनी है, अल्फा वाले पॉइंट पे। दैट मीन्स अल्फा हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 -2 -4 -3, एनी रियल नंबर, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जब अल्फा की बात करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉइंट पे अल्फा होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्सप्रेशन में भी हम x की वैल्यू कितनी इंटर करेंगे, अल्फा इंटर करेंगे। तो हम यहाँ कैसे इसको निकालेंगे, p अल्फा बराबर 5, और x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा
प्लस कितना 3, और ये जो एक्सप्रेशन हमारी वैल्यू देगा वो अल्फा पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू होगी। दैट मीन्स अगर आपसे किसी भी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाए तो आप उस पॉलिनोमियल में उस पॉइंट की वैल्यू पुट करके आप पॉलिनोमियल का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू पता कर सकते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आप लोगों को। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस टॉपिक पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 एट पॉइंट x बराबर 5। क्वेश्चन क्या दिया मैंने कि एक एक्सप्रेशन आपके सामने है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसकी वैल्यू x बराबर 5 वाले पॉइंट पे पता करनी है। हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। अब x की जगह पे हमें कितना पुट करना है, 5 पुट करना है। दैट मीन्स हम p5 की वैल्यू पता करेंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस वॉट 4, दैट मीन्स 25 माइनस कितना 4 एंड द वैल्यू इज वॉट 21। तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे, x की वैल्यू 5 पे कितना वैल्यू था, मतलब पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 5 है और इस पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या थी, 21 थी। कोई भी वैल्यू आप इस पे निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेधड़क एकदम आराम से, बिना डरे हुए, क्योंकि डरने की बात ही नहीं है, हम बहुत दूर हैं आप लोगों से। नाउ अब जो हमारा मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि हर इंसान अपनी आप की जिंदगी में हीरो होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको जीरो बना के जाता है। खुद सोच लीजिए। तो बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, मतलब कोई ऐसी वैल्यू x की, y की, किसी भी वेरिएबल टर्म की जो उस एक्सप्रेशन में यूज किया गया होगा, उस एक्सप्रेशन में कोई ऐसी वैल्यू पुट करी जाए, कोई ऐसी वैल्यू डाली जाए जो एक्सप्रेशन को क्या बना के चला जाए, हीरो से जीरो बना दे। वही वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कही जाती है। जैसे मैंने क्या बोला, कोई ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसकी वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, वो क्या कहें, उसको क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एक्सप्रेशन लिया पी एक्स बराबर 3x, सपोज करिए 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 एक्सप्रेशन है। अब हमने कहा ना कि इस वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन होंगे। बहुत सिंपल सा बात है। सपोज करिए कि 4x प्लस 8 को मैंने जीरो के बराबर किया। अब 4x बराबर कितना हुआ, -8, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/4 -2। क्या वैल्यू निकल गया x की, -2। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 4 × -2 प्लस वॉट 8, -8 और प्लस कितना 8, कैंसल आउट, जीरो। आया ना इसकी जिंदगी में एक ऐसा टर्म जो इसको जीरो बना के चला गया। यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। दैट मीन्स अब हम टाइप्स पे बात करेंगे, कौन से टाइप के कितने जीरोज होते हैं और उन जीरोज का पॉलिनोमियल के साथ क्या रिलेशन होता है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो इसके पास होते हैं नंबर ऑफ जीरोज 1। कैसे, 3x प्लस 5, मैंने एक नंबर लिया, बराबर किया जीरो के।
अभी मैंने आपके सामने बताया था क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3x बराबर करना -5, x बराबर कितना हो जाएगा -5/3। ये जो होगा इसका क्या होगा 0 होगा। तो कितने ज़ीरोज़ निकल के आए, सिर्फ और सिर्फ एक। अब जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्म होता है ax + b बराबर वॉट 0, ax + b बराबर वॉट 0। तो अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना हो, तो क्या करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में -b/a करेंगे और हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। कौन से पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का। बिल्कुल हमारे सामने लीनियर पॉलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 1 और वो निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है -b/a। एनी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। नेम कर लीजिए उनका, कोई भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए मैंने अल्फ़ा और बीटा रख लिया, एक 0 अल्फ़ा, दूसरा वैल्यू बीटा। अगर अल्फ़ा को भी x की जगह पे पुट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बीटा को पुट करते हैं फिर भी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन ऑफ zeros with coefficients of polynomial। सबसे पहला रिलेशन पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फ़ा पहला ज़ीरो और बीटा हमारा दूसरा ज़ीरो, इसकी वैल्यू होती है -b/a। -b क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसके पहले माइनस लगा करके हम ऊपर में लिखते हैं और जो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। दैट मीन्स अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। दूसरा रिलेशन क्या है देखते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसके पहले मैं ऊपर में इसका एक्सप्रेशन मेंशन कर दे रहा हूँ, x² + bx + c बराबर 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सप्रेशन हमारा c/a आता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा बराबर कितना c/a। तो दूसरा हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। और इसको यूज़ करके हम एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। कैसे, ओके कहाँ तक थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा c/a और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में डाउन करें तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये दोनों चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसके आगे जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। जैसे इफ यू हैव गिवन the two zeros of a quadratic polynomial alpha and beta and you have
to find the expression, then कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता है? नहीं पता है, बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये एक्सप्रेशन यूज करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? अल्फा बीटा मैंने आपको बताया अभी, सम ऑफ द जीरोस, और मैंने आपको अल्फा बीटा भी बताया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, दो जीरोस आपके पास है, सपोज करिए 3 और 4 आपके पास है, 3 पहला, दूसरा जीरो कितना है? 4 है। हमको एक्सप्रेशन पता करना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जीरो हमारे पास आया हुआ है। कुछ नहीं करना, ये अल्फा है हमारा, दिस इज व्हाट? बीटा। अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। इस जगह पे 7 पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स 4 3 12 प्लस 12। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट? 0। वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखिएगा, आएगा समझ में। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद की वीडियोस आपको दूसरे वाले वीडियोस में मिलेंगे। तो बस लास्ट टॉपिक हम अभी बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। नाउ अब आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूर देखना, लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन हमारे सामने आना चाहिए, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वॉट? डी इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? बिल्कुल 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब अगर इनके रिलेशन के बारे में पढ़ा जाए, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है एक्सप्रेशन का, तो अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोफिशिएंट्स। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू होती है c/a। और तीसरा प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होती है -d/a। ये 3 चीज़ें दिमाग में सेट रखिएगा। कोई भी एक्सप्रेशन आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का लिख सकते हैं अगर आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अवेलेबल होगा तो। नाउ इसका एक्सप्रेशन बता देते हैं कि अगर आपके पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है तो आप कैसे लिखेंगे किसी भी नए एक्सप्रेशन को, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बनाओ इसको, बहुत लेट हो गया। नाउ अब अगर आपके पास जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है और आपको नया एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इफ यू हैव गिवन थ्री जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा and you have to write expression like this। कैसे लिखेंगे like this? कैसे? उसका फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर व्हाट? 0। एम आई राइट? ओके।
दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आपके पास अगर अल्फा बीटा गामा अवेलेबल है, सपोज करिए क्या है 2, 3 एंड 4, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, ये हमारा गामा। दीज आर द 3 zeros। ओके, पहला हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 4 3 7 2 9 एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 3 2 जा 6 प्लस बीटा गामा 3 4 जा 12 प्लस अल्फा गामा 4 2 जा 8 इंटू कितना x माइनस अल्फा बीटा गामा 4 3 जा 12 जा 24 इज इक्वल टू व्हाट 0 एंड द एक्सप्रेशन इज व्हाट एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 6 18 और 8 कितना 26x माइनस कितना 24 बराबर 0। देखिए कितना सिंपल है लिखना। अगर आपके पास जीरोज अवेलेबल हैं तो आसानी से हम किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्यूबिक पॉलिनोमियल तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे के चैप्टर्स को लेकर के, इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर स्टडी करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मैथ्स क्लब को। थैंक यू।